एवरीवन, आप सभी का गुइलर क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। तो आज हम नेशनल इनकम करेंगे। नेशनल इनकम बहुत बच्चों का डाउट होता है, तो आज हम सिंप्लीफाई करेंगे नेशनल इनकम इनटू वेरी सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हरियाणा SCS के रिजल्ट हैं, जो कि हमारे रिजल्ट्स हैं। प्रयास SCS प्रीलिम कंप्लीट GS कोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 250 लेसन्स होंगे आपके। एग्जाम्पल के तौर पे एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। इसी के साथ हम संकल्प SCS टेस्ट सीरीज लेके आए हैं 20 टेस्ट, जिसमें कंबाइंड प्लस सेक्शनल होंगे। ज्योग्राफी, एशियन, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब रहेंगे। GS और CSAT के रहेंगे। और इसके साथ आपकी रैंकिंग बोर्ड होगी, जिसमें आपका देखा जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। ऑल ओवर द इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, उससे आपका कंपटीशन होगा एंड देन आपका रिजल्ट देखा जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट, बहुत अच्छी खबर ये है कि आपको सर्व ज्ञान अगर आप लेते हैं, मींस कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो आपको आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसको दिए हुए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, कोई भी एग्जाम दे देते हैं, नेशनल इनकम तो आता ही है। हम सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे। तो सिंपल में हमें, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पे है, सिंपल से कि क्या होता है, अब हमें बेसिक से नॉलेज होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे GDP, ग्रीन GDP क्या होता है, GVA क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, सब इसमें हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे फाइनल गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। अब इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका फाइनल गुड्स वो गुड होता है, वो रेडी टू कंज्यूम होता है, जो वो गुड जहाँ पे आपको कंजम्पशन, आप फाइनली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो व्हीट है क्या वो फाइनल गुड है, या जो ब्रेड उससे बना है वो फाइनल गुड है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है फैब्रिक, फैब्रिक से क्या बना, क्लोथ्स, क्लोथ या शर्ट, तो वो क्या हो गया, ये आपका फाइनल गुड है, ये रेडी टू कंज्यूम है, तो इसको हम फाइनल गुड बोलेंगे। उसी से इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, वो अभी कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है? नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में है, ये फाइनल नहीं है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी नोट कर ले, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब फाइनल गुड भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के लिए यूज, किसी की नीड्स, किसी की यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फाई होती हैं, और हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। उसी प्रकार की कैपिटल गुड होती हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड होती हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शंस, और ये लॉन्ग सस्टेन होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए। एक बार आप मशीनरी खरीदेंगे, ये लाइफ टाइम तक चलता होगा, लेकिन इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती हैं। तो हम नेशनल इनकम में इसको लेके चलते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट करेगी, एक्सपेक्टेड होता है। फिर आगे चलते हैं, जो कंज्यूमर गुड है स्टूडेंट, बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है ड्यूरेबल गुड्स, हम बोलते हैं ना इस गुड की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, तो ड्यूरेबल गुड वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन। एग्जाम्पल, आप एक मोटरसाइकिल लेते हैं तो लाइफ टाइम तक चलता है। टेलीविजन हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई, तो ये सब क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल्स, मतलब कुछ साल के लिए चल गए। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोथ्स हो गए, प्लास्टिक क्रोकरी हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, ये क्या है, आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आगे चलते हैं, ये सब बेसिक है। फिर आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
हम बेसिक से हार्ड की तरफ चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि वन डे, एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, फ्रूट, फ्यूल्स, ये क्या हो गए आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन आता है फोर्थ आपका नॉन मटेरियल गुड्स सर्विसेज, जिसको आप क्या कर सकते हैं, ये इनविजिबल होता है, आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, फील कर सकते हैं, इसको इनविजिबल गुड्स भी बोला जाता है। आगे हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कोई भी आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका आ जाता है कि कोई जो वेरिएबल है, इकोनॉमिक जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो वेरिएबल है या फिर स्टॉक वेरिएबल्स हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जब हम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नेशनल इनकम क्या है, आपकी फ्लो कंसेप्ट है। अब देखिए एक रिवर है, वो बह रही है, तो वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट। तो हमारे जो इकोनॉमी में वेरिएबल्स होती हैं वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट। जिस चीज को ड्यूरिंग द टाइम पीरियड मेजर किया जाता है वो फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट वो होते हैं जहां पे एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे मनी सप्लाई लिख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। मनी सप्लाई हो गया आपका, पॉपुलेशन हो गई, ये क्या है आपके स्टॉक कंसेप्ट है। बीओपी हो गया या फिर आपका नेशनल इनकम हो गया, ये सारे आपके फ्लो कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम। दो टाइप्स की इनकम होती है, एक तो आप रेंडर करते हैं, जब आपने काम किया एंड देन आपको इनकम मिला, वो क्या होता है, फैक्टर इनकम। 4 टाइप के फैक्टर इनकम होते हैं, आगे हम जाके देखेंगे अगली स्लाइड में। फैक्टर इनकम वो इनकम होते हैं जिन इनकम अर्न बाय द रेंडरिंग सम वर्क, ये इसको लाइन कर दीजिएगा अंडरलाइन। जब हम कोई काम करते हैं देन वो आपको इनकम मिलता है, तो वो फैक्टर इनकम होता है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जहां पे आप कोई काम नहीं करते एंड देन आपको बोल दे तो फ्री फंड में पैसे मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, ये क्या है, ट्रांसफर। और ये SCS एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एज अ हेल्प, एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी, ओके। तो ये 2 टाइप के आपके इनकम होते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ हम देखते हैं सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, जिसको 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। एक होते हैं हाउस होल्ड, फर्म, प्रोडक्शन सेक्टर बोलता है, गवर्नमेंट हो गया और एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, ओके स्टूडेंट। तो अब इन सब का अलग अलग अपना अपना काम है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंज्यूम करता है और ये सेव करता है। हाउस होल्ड क्या होगा, ऑलवेज कंज्यूम करेगा और सेव करेगा, ये 2 काम करते हैं हाउस होल्ड। फर्म जो होता है वो प्रोडक्शन करता है और इन्वेस्टमेंट करता है, ओके स्टूडेंट। प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। एक चीज नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो ऑलवेज एक्सपेंडिचर करता है। कभी भी आप मेंस में एग्जाम लिखते हैं तो गवर्नमेंट के साथ आप एक्सपेंडिचर लिखिए, इन्वेस्टमेंट ना लिखिए। एक्सटर्नल सेक्टर, जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना हमने एक्सपोर्ट किया तो आपका क्या हुआ, पेमेंट रिसीव किया, एंड हमने इंपोर्ट किया मतलब आपने दिया, क्रेडिट एंड डेबिट देखा जाता है। तो जब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं देन हमारा क्या हो जाता है, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको। तो हमने देखा हाउस होल्ड ऑलवेज कंज्यूम करेगा एंड सेव करेगा। अब बोलेंगे क्या फर्म कंज्यूम नहीं करता? जब फर्म कंज्यूम करेगा तो उसको हम फर्म नहीं बोलेंगे, हम उसको हाउस होल्ड बोलेंगे, ओके। तो याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो वो फ्लो होता है जब हमने देखा
सेक्टर में जब गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर होती हैं उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। मनी फ्लो क्या होता है, जब मॉनेटरी टर्म्स में, जैसे सैलरीज हो गई, वेज हो गई, जब मॉनेटरी टर्म्स में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, तो ये क्या हो गए, मनी फ्लो हो गया। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपकी जो कंसेप्ट बेस, जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे आप। अब हम देखते हैं जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगी। अब देखिए, जब भी आपको जीडीपी आता है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, 3 चीज़ याद रखना है हमने। जीडीपी फाइनल गुड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है एंड हमेशा फाइनल जो कि रेडी टू कंज्यूम है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये नोट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में विद इन द बाउंड्री जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 2 चीज ही हो गई है। एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उस पीरियड के दौरान कितने फाइनल और गुड्स, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए विद इन द ज्योग्राफिकल, तो ये याद रखिएगा, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो हमारा जीडीपी क्या होता है, 3 चीज हमने याद रखना है। जीडीपी क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इसको नोट कर लीजिएगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 1 फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा बन जाता है जीडीपी। पर्टिकुलर टेरिटरीज, आई एम रिपीटिंग, पर्टिकुलर टेरिटरीज। अब जो नेशनल इनकम हमारा कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं वाई। अभी हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी किया था, तो वाई मतलब जीडीपी इज इक्वल टू सी, क्या हमने कंज्यूम किया, इन्वेस्टमेंट, क्या फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपका जीडीपी हो गया। इसी के बाद एक और चीज इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, ये होता है पॉलिटिकल बाउंड्री, जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, और ये होता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको जो डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई। लेकिन हम इकोनॉमी में आपको देखिए, पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस अदर कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपको रिसोर्सेस, मिनरल्स मिलते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डोमेस्टिक। अदर कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था आपके साथ, आपके लिए। एंड देन अब देखिए, हमने जीडीपी किया, जीडीपी मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीडीपी। अब जीडीपी है मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस है, ग्रॉस मीन्स क्या होता है, टोटल। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मशीनरी जो होती है वो डेप्रिशिएट करती हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जी की जगह अगर आपको नेट मिलता है जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और जो प्रोड्यूसर होता है वो पहले ही सोच के चलता है कि उसकी जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट करेंगी ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की क्या डेप्रिसिएशन होगा। जब हम जीडीपी में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो हो जाता है एनडीपी। ओके स्टूडेंट, तो हमने जीडीपी देख लिया एंड उसी के साथ हमने एनडीपी कर लिया। वो क्या था, ग्रॉस मीन्स टोटल, नेट मीन्स क्या, माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में आप अगर माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या हो जाएगा, एनडीपी। अब हमने डोमेस्टिक कर लिया, अब हमने नेशनल देखा। ओके, तो नेशनल में क्या देखेंगे, इसमें भी 3 चीज याद रखिएगा, एस्टिमेट और टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें भी आएगा, बट इसमें क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी वो कर रहा है प्रोड्यूस, बट वो सिटीजन होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। मान लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में फिल्म बनाती हैं, तो हमारे डोमेस्टिक
जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, बट वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में इंक्लूड होगा। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक किस में इंक्लूड होगा? अमेरिका का। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें भी नोट कर लीजिए जीएनपी। जीएनपी मीन्स क्या होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिया गया है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो आपको पता ही है। तो सिंपल हो गया। जब हम टेरिटरी की बात करेंगे तो जीडीपी हो गया। जब ऑल ओवर द वर्ल्ड और वो सिटीजन होना चाहिए तो हो जाता है जीएनपी। अब अभी हमने देखा ग्रॉस, अब यहाँ पे क्या हो गया? एनएनपी। एनएनपी मीन्स अभी मैंने बताया कि अगर जी आता है मीन्स टोटल, अगर नेट आता है मीन्स कि आप क्या करें, उसमें वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दे। तो जीएनपी में हम क्या माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वो क्या आ जाता है? एनएनपी। सिंपल है। और एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसमें से क्वेश्चंस आपके गलत ही नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी तो हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम क्या होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज बट सिटीजन ऑफ द इंडिया होना चाहिए, और क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। ओके, तो ये आपको सिंपल समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये रहा आपका। एंड एक और चीज़ आपको देखने को मिलता होगा कि जो जीडीपी है और एनएनपी है या एनडीपी है वो फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट होता है या फिर मार्केट प्राइस पे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारी इकोनॉमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। लैंड, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। राइट, ये सब क्या हो गया? फैक्टर का कॉस्ट। सिंपल। तो यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जहां वो फैक्ट्री गेट पे आ गया है और वो सेल होने को है। तो मार्केट प्राइस में आप हमेशा याद रखिएगा आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी हो गया वो इंक्लूड होता है, बट यहाँ पे माइनस हो जाती है सब्सिडी। बट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स बट प्लस हो जाएगी सब्सिडी। अब क्या होता है? इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला गया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब मुझे बताएं कि मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ज्यादा वेटेज होता है सब्सिडी से। राइट स्टूडेंट? एंड फैक्टर में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, अगर ये समझ लेते हैं तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप मान लीजिए जी से मतलब डोमेस्टिक से आपने इनकम पे जाना है तो आप करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अगर आपने नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो करेंगे नेट इनडायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कर देंगे? अगर हमने नेशनल पे जाना है तो प्लस करना है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हमने माइनस कर देना है। राइट, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, आपको जी दिया गया है और नेट फाइंड करना है तो आप माइनस कर दे डेप्रिसिएशन तो निकल जाएगा। जब अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस कर दे डेप्रिसिएशन तो आपका निकल जाएगा। सिंपल। तो ये देखिए ट्रिक आप कभी नहीं भूलें। मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर प्राइस पे जाना है तो माइनस कर दे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर फैक्टर इनकम से हमने मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस कर दे नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
तो आपका सिंपल। ऐसे ही बोलते रहते हैं नेशनल इनकम तो बहुत टफ है। अब देखा आपको कोई भी अगर दिया गया हो, एक एससीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि एनएनपी मार्केट प्राइस है, हमें जीडीपी फैक्टर प्राइस पे जाना है, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्लस और माइनस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर एन है और हमें जी पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, अगर एन से हमें डी पे जाना है मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर प्राइस पे जाना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिस ऑप्शन में होगा आप करेक्ट करें और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका स्लाइड, ठीक है, अगर आपको लगता है तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले एंड देन अपने वॉलपेपर पे लगा ले, ये आपको सिंपल हमेशा याद रहेगा। तो देखिए जो जीडीपी है, अगर मार्केट प्राइस पे हमने करना है तो क्या होगा, ये स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले ले, सिंपल जो मैंने अभी समझाया है वही है। और यहाँ पे देख ले कि ग्रॉस क्या होता है, विदाउट डेप्रिसिएशन, नेट क्या होता है, विद डेप्रिसिएशन, नेशनल में डोमेस्टिक रेजिडेंस होते हैं, फॉरेन रेजिडेंस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होते हैं, डोमेस्टिक रेजिडेंट एट फॉरेन लैंड होगा। ओके, डोमेस्टिक क्या होगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज, मैंने आपको समझा दिया। मार्केट प्राइस में क्या होगा, फाइनल गुड्स जो भी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होंगे माइनस सब्सिडी और फैक्टर कॉस्ट। तो आपने सिंपल याद रखना है, कहीं से नहीं पढ़ना। अगर मेरी ट्रिक से करते हैं तो आपका 100% जो है सही होता है। तो एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, जीडीपी होता है, जीडीपी एक जीडीपी भी होता है और एक जीवीए भी होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इन दोनों को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको खोलिए एंड देन इनके बीच में डिफरेंस, और इंडिया में कौन सा कैलकुलेशन होता है नेशनल इनकम का, और कितने टाइप ऑफ मेथड है कैलकुलेशन का, ये हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।